मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कम्बिनेशन। और आज हम सीरीज़ कम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। बेटा सीरीज़ कम्बिनेशन को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास R1 पहला रजिस्टर, R2 दूसरा रजिस्टर, R3 तीसरा रजिस्टर। अब हमने इनके दरमियान देखो, अब हमने इनको जोड़ देना है। ये हमारे पास पहले रजिस्टर का एंड, ये दूसरे रजिस्टर का एंड, हमने इनको आपस में मिला दिया। ये दूसरे रजिस्टर का एंड, ये तीसरे रजिस्टर का एंड, ये भी हमने मिला दिया। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। अब हमने इसको जोड़ना है बैटरी के साथ। अब हमने इसको कैसे जोड़ना है? बैटरी के साथ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है के, ये की बटन को ज़ाहिर करता है, और ये वाला जो सिंबल है ये हमारे पास है बैटरी का सिंबल। बुक के अंदर इसको सोर्स भी लिखते हैं, यानी जहाँ पर सोर्स का जिक्र हो तो आपने समझ जाना है बैटरी की बात हो रही। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये उसकी डायरेक्शन ज़ाहिर हो रही है। और बेटा ये देखो सिर्फ एक ही रास्ता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा यहाँ करंट का जो पाथ है वो सिंगल पाथ है, तो इसका मतलब है करंट पूरे सिस्टम के अंदर सेम होगा, सेम करंट। तो लिहाजा मैं लिख रहा हूँ I बराबर है I1 पहले का रजिस्टर का करंट इक्वल टू I2 यानी दूसरे रजिस्टर का करंट इज इक्वल टू I3 यानी कि तीसरे रजिस्टर का करंट। ये जो पहला I है ये बैटरी के लिए, I1 रजिस्टर 1 के लिए, I2 रजिस्टर 2 के लिए। आगे बेटा इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट के अंदर बेटा यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज डिवाइड होगी, वोल्टेज क्या होगी? डिवाइड। अब मैं लिख रहा हूँ V1 यानी पहले रजिस्टर की वोल्टेज प्लस V2 दूसरे रजिस्टर की वोल्टेज प्लस V3 तीसरे रजिस्टर की वोल्टेज। अब हम कह सकते हैं ना ये हमारे पास तीन रजिस्टर की वोल्टेज जमा हो रही है। इसको जब जमा करेंगे और इसका जो सम आएगा, इसका जो मजमुआ होगा वो सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा, यानी वो बराबर होगा V के, ये जो V है बैटरी का वोल्टेज, V क्या है? बैटरी का वोल्टेज है। बिलफर्ज हमारे पास बैटरी 12 वोल्ट की है, तो 4 वोल्ट का पहला रजिस्टर समझ लो, 4 का दूसरा, 8 हो गए, 4 का तीसरा, यानी जब हम इनको जमा करेंगे सारे रजिस्टर की वोल्टेज, उसका मजमुआ बैटरी की वोल्टेज के बराबर आएगा। उसके बाद हम जानते हैं ओम लॉ की मदद से, फ्रॉम ओम लॉ हम पढ़ चुके हैं पीछे। हमारे पास V बराबर होता है IR के, V बराबर होता है IR के। तो लिहाजा अगले स्टेप के अंदर मैं एक तब्दीली ला रहा हूँ, V1 की जगह पर लिख रहा हूँ IR1, V की जगह पर V, इक्वलिटी की जगह पर इक्वलिटी, V1 की जगह पर IR1, अब प्लस की जगह पर प्लस, तो फिर लिहाजा V2 की जगह पर IR2, प्लस की जगह पर प्लस, V3 की जगह पर IR3। अब यानी ये हमारे पास तीनों वोल्टेज की जगह पर हमने उनका फार्मूला पुट कर दिया ओम लॉ की मदद से। अब इस इक्वेशन में
आई बेटा कॉमन आ रहा है, आई क्या कर रहे हैं, कॉमन, आई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम जानते हैं वी कैन रिप्लेस कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर विद सिंगल रजिस्टर। हम इन सारों को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिप्लेस मतलब तब्दील कर सकते हैं, किससे, सिंगल रजिस्टर से। यानी ये जो हमारे पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं बिल फर्ज, ये 5 ओम का, ये 2 ओम का, 7 ओम हो गए, ये 3 ओम का 10 ओम, यानी 3 रजिस्टर जिनका मजमूआ 10 ओम है, तो उनको हम सिंगल रजिस्टर के साथ रिप्लेस कर देंगे जो अकेला 10 ओम का होगा। तो इसीलिए फिर हम क्या कर सकते हैं, अगेन ओम्स लॉ का सहारा लेते हैं, V इज़ इक्वल टू IRE, यानी ये जो हमारे पास है वोल्टेज सोर्स की जगह पर हम इसको लिखेंगे। तो अब हमारे पास इस V की जगह पर IRE आएगा, IRE बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3, आई इनका क्या था बेटा, कॉमन था। अब अगले स्टेप के अंदर मैं एक तब्दीली करूँगा, तो लिख रहा हूँ RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखना यह है कि इस स्टेप के अंदर कौन सी चीज़ गुम है, आई गुम है, तो इसका मतलब है आई के साथ कैंसल हो गया है, यानी हम इन 3 रजिस्टर को सिंगल रजिस्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रजिस्टर जो होता है बेटा वो इक्वल होता है इन सब के मजमूए के। अगर हमारे पास वो कहता है n रजिस्टर, इफ़ n रजिस्टर्स, यानी n रजिस्टर से मुराद है कि अगर उनकी तादाद बढ़ जाए, उनमें इजाफा हो जाए, क्या ये तो हमने सर्किट के अंदर 3 रजिस्टर इस्तेमाल किए थे, अगर हमारे पास बिल फर 50, 100 जितने भी रजिस्टर हो हम उनको सिंगल रजिस्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास वो आपस में बराबर हैं। तो लिहाजा RE इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू RN। ये था हमारा आज का टॉपिक बेटा, सीरीज़ कम्बिनेशन। इंशाअल्लाह ताला आपको क्लियर हो गया होगा।